नहीं, मैं इस पे राजनीतिक टिप्पणी से ज्यादा आंतरिक राजनीति पे टिप्पणी करने की बजाय जी, जो मैं इसके राजनीतिक निहितार्थ है सामाजिक धरातल पे वो उसको डिस्कस करना चाहूंगा। पहला, जो समाजवादी पार्टी का नारा था वो लगता है इस राज्यसभा के चुनाव में बिल्कुल ठीक बैठा है। जी, पूरे हुए वादे अब है जोड़ तोड़ के नए इरादे। यानी जो वादे नेताजी ने किए थे वो उन्होंने राज्यसभा भेज के पूरे कर दिए, और अब वो वादे जो हैं वो नई दिल्ली में राजनीतिक जोड़ तोड़ में काम आएंगे। दूसरा, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में विधान परिषद और राज्यसभा के टिकट बांटते समय आर्थिक अपराधियों को संरक्षण देने का एक खुला घर बन गया। अभी जिस नाम को विधान परिषद के अंदर नामित कैटेगरी में राजभवन ने नकार दिया दो बार, अब उसको राज्यसभा भेज करके आपने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि आर्थिक अपराधों पर आप कुछ भी कहते रहे जी, हम उनका प्रमोशन करने के लिए तैयार बैठे। यह दूसरा मसला है। तीसरा मसला, अभी स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र में जो एमएलसी के नाम तय हुए उसमें अखिलेश यादव जी की पसंद के नाम तय हुए, और इस बार जो लूट का माल बंटने की स्थिति थी उसमें नेताजी की चली और उन्होंने अपने पुराने साथियों को तबर्रुक बांटने का काम किया। तो ऐसा लगता है कि समाजवादी आंदोलन में जिन साथियों ने लाठी डंडे खाए उन कार्यकर्ता तो पीछे छूट गए। मैं कार्यकर्तापन की बात के ऊपर हूं, मैं जाति धर्म और मजहब से ऊपर कार्यकर्तापन के बुनियादी सवाल पे हूं। तो अमर सिंह भी तो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे लाठी हैं। डंडे खाए। अमित पुरी साहब, भले ही दूरियां कुछ वक्त के लिए बढ़ी थी, आप भी लेकिन वो भी बेहद करीब ही रहे हैं। हम भी नहीं, अक्षय जी, जिस समय कार्यकर्ता यहां पर बूटों से पुलिस के रौंदे जा रहे थे उस समय अमर सिंह जी एक पुलिस के अधिकारी के एयरपोर्ट के पहुंचने के बाद वहीं से वापस प्लेन पकड़ के चले जाते थे। तो यहां कार्यकर्ता खा रहा था पुलिस के बूटों को। मैं नहीं कह रहा वो काम जो किया पुलिस ने सही किया गलत किया, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जी। जो लाठी डंडा सड़क पे और वाटर कैनन की मार झेलेगा वो राज्यसभा का एसी नहीं देखेगा, और जो बैकड्रॉप डिप्लोमेसी करेगा और जो एयरपोर्ट से भगौड़ा होकर वापस लौट जाएगा। अब सवाल खड़ा है समाजवादी पार्टी में। दूसरा, आजम साहब कह रहे हैं गर्मी के महीने में अंदर चलता है, कूड़ा करकट घर के अंदर घुस जाता है। अब ये जो कूड़ा करकट घर में घुसा है ये कानपुर की राजनीति में विवाद पैदा करेगा सपा के अंदर। ये बाराबंकी की इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स को सपा की बिगाड़ेगा। ये रामपुर के अंदर प्रभाव डालेगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की डायनेमिक्स में प्रभाव डालेगा। तो मेरा मानना यह है कि ये जो चयन हुआ है ये समाजवादी पार्टी के अंदर खुद आंतरिक मसलों पर एक नया हल्ला बोल पैदा करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करने का सवाल नहीं है। नहीं तो अमर सिंह की एंट्री क्या बीजेपी पर भी असर करेगी? अपराधियों को संरक्षण देने, क्या चीज? अमर सिंह की जो घर वापसी हुई है, क्या आपको लगता है बीजेपी पर भी इसका असर होगा? नहीं, हमारे पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। मुझे वो दिन भी याद है जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे जी, और श्री अमर सिंह जी बड़े श्रद्धान्वित होकर साथ रेस कोर्स में खड़े रहते थे। मुझे वो दिन भी बहुत अच्छी तरह याद है।